हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू पिवटवेज। सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की 23 मई की एनालिसिस। तो जो सबसे पहली ऑब्जर्वेशन राइट वो ये है कि जो मेरी रेंज है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गई है, अराउंड 383 पॉइंट्स की होगी है। सेकंड ऑब्जर्वेशन, जो मेरा प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो है राइट, ये लेवल्स एक एक डेली पिवट के साथ ओवरलैप कर रहे हैं। तो जब भी आपको ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दिखे राइट, सो आप इनको एज अ सिंगल लेवल ही कंसिडर करना, क्योंकि जब भी डेली पिवट राइट पीडीएच के एक्सट्रीमली क्लोज होता है तो ये एक बैंड की तरह काम करते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जो 22 मई को प्राइस एक्शन हुआ है राइट, ये बेयरिश है। उसका मेन रीजन ये है कि जो प्राइस ने डे हाई लगाया राइट, वो प्राइस वापस ब्रीच नहीं कर पाया। 21 मई का जो क्लोज प्राइस था राइट, जो आपको यहाँ ब्लू लाइन दिख रहा है, इसके नीचे ही क्लोज हो गया। ऑल्सो आफ्टरनून में हमें कोई ऐसा सच ट्रेंड नहीं दिखा है, हमें मार्केट सिर्फ कंसोलिडेटेड दिखा है। सो जितने भी पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं राइट, उनके हिसाब से जो मेरा बायस निकल के आ रहा है, ओवरऑल बायस वो निकल के आ रहा है बेयरिश। बट स्टिल हमें सिनेरियोज देखने पड़ते हैं कि किस तरीके से बैंक निफ्टी बिहेव करेगा बेस्ड ऑन ओपनिंग प्राइस। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारा बैंक निफ्टी इस रेंज के आउटसाइड ओपन होता है, या तो नीचे या तो ऊपर, बैंक निफ्टी गैप डाउन होता है आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज, तो आपको मॉर्निंग का प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि क्या वो रेंज के अंदर वापस आ रहा है। अगर वो रेंज के अंदर वापस आ रहा है तो आपको मॉर्निंग में कम से कम एक बुलिश बायस दिख सकता है, एंड आफ्टरनून में तो उसको मल्टीपल रेजिस्टेंस हो जाएंगे, तो उसको एक प्राइस एक्सेप्टेंस जोन में ही जाना पड़ेगा, छोटी रेंज बना के उसके अंदर कंसोलिडेट करना पड़ेगा अगर उसको ब्रेकआउट देना है तो। बट अगर गैप डाउन होके वो नीचे की तरफ आने लग गया, या वो बार बार इसी जोन पे कंसोलिडेट कर रहा है एज अ बियरिश, आपको प्राइस 43,300 तक जाता हुआ दिख सकता है, जो कि हमारा ये S3 लेवल है। एंड अगर वो गैप अप हो जाता है आउटसाइड द प्रीवियस डे रेंज, तो आपको यहाँ भी सेम तरीके से प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि क्या मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कि या प्राइस एक्सेप्टेंस जोन में जा रहा है। एक्सेप्टेंस जोन में जाएगा तो वो वापस से हमें बुलिश दे देगा, पर अगर यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस फेस होने लग गया तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। एंड इस सिनेरियो में हमारे पास ऑल टाइम हाई है, जहाँ पे काफी लोग बैठे होंगे अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर एक झटके में ऊपर निकल के सस्टेन कर गया तो फिर आपको एक नया लेवल दिखने को मिलेगा। बट अगर नीचे फंस गया तो जैसे मैंने आपको बोला उसी तरीके से आप देखो कि या तो बियरिश मूव दिखा रहा है या प्राइस एक्सेप्टेंस में जा रहा है। आई होप ये दो सिनेरियो आपको क्लियर हो गए कि प्राइस अगर मेरा रेंज के बाहर ओपन हो गया तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर रेंज के अंदर ओपन होता है तो कैसे बिहेव करेगा। तो अब डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हमारा प्राइस गैप डाउन ओपन होता है राइट इनसाइड द प्रीवियस डे रेंज, तो किस तरीके से बिहेव कर सकता है। गैप डाउन अगर ओपन हो तो आपको केयरफुली प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का बन रहा है, क्या वो रेंज के अंदर सस्टेन कर रहा है कि रेंज के बाहर जा रहा है। अगर वो आपको रेंज के बाहर जाता हुआ दिख जाए राइट, तो आपको बेरिशनेस दिख सकती है, जो कि 43,300 तक जा सकती है। कि जब भी सेलिंग आती है राइट, वो फास्ट एंड फ्यूरियस आती है, ऊपर भलाई धीरे धीरे बढ़ता है। बट अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ आउटसाइड अगर वो ऊपर की तरफ ही कंसोलिडेट करने लग गया ना, आपको बुलिशनेस दिखा रहा है, तो फिर प्राइस ऊपर जा सकता है। बट अगर सीधा गैप डाउन होते ही प्राइस ऊपर की तरफ बुलिश मूव बना के कंसेक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स के साथ भाग गया, तो फिर यहाँ पे आपको एक रेंज बाउंड दिख जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना के ट्रेड करना। डिस्कस कर लेते हैं अब फ्लैट का। सो फ्लैट ओपनिंग हमारे सीपीआर के राउंड मिलेगी। यहाँ भी सेम लॉजिक, आपको देखना है कि सीपीआर के ऊपर सस्टेन कर रहा है कि नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर ऊपर सस्टेन कर गया तो आपको बुलिशनेस है, अगर नीचे सस्टेन कर गया तो आपको बियरिशनेस है। ज्यादा बड़ी रेंज नहीं बना पाएगा फ्लैट में, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर उसको बनानी है रेंज तो उसको फ्लैट ओपन होते या तो इधर या इधर निकलना है। बट अगर अंदर की तरफ ही धीरे धीरे निकलने लग गया तो ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं। आपको प्राइस एक्शन प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है कि अगर ट्रेंडिंग डे बन गया, मतलब हायर लोज बनाता चला गया, तब तो ये सब कुछ उड़ा देगा। बट अगर कुछ भी नहीं बना पा रहा है तो फिर वो यहीं फंसा रह जाएगा। अब डिस्कस कर लेते हैं गैप अप सिनेरियो। गैप अप सिनेरियो में भी सेम गैप डाउन की तरह ही बिहेवियर हमको ऑब्जर्व करना है कि क्या प्राइस प्रीवियस डे रेंज के बाहर मूव हो गया है, या प्राइस इसी लेवल से एक रेजिस्टेंस फेस करके वापस अंदर आ रहा है। हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमें एक बियरिश मूव मिल जाए, क्योंकि राउंड नंबर ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। बट अगर रेंज ब्रेक कर दी राइट और ये ऊपर भाग गया तो फिर ये ऊपर निकल जाएगा। सो आई होप आपने इतने सारे सिनेरियो समझ लिए होंगे। आप कैसे बेटर कॉम्प्रिहेंड कर पाओगे अगर आप शांति से 9:15 को जो कैंडल बन रही है राइट, उसको ऑब्जर्व करके, उसका प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करके प्रॉपरली ट्रेड लो। मार्केट अपना 6 घंटा ओपन होता है, पूरे टाइम में आपको ये प्रॉपर ट्रेड दे देगा हाई प्रोबेबिलिटी की। सो आप अपने सेटअप का वेट करना एंड प्रॉपरली ट्रेड लेना। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या सीखा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लास्ट मंथ ही ओपन किया है, तो ग्रो करने में आप हेल्प करो।
इस वीडियो से आपको कुछ भी वैल्यूज मिली हैं तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करके जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।